किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वह किसान हो या नौजवान, महिला हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में अगर खुशहाली लानी है तो विकास आवश्यक है। और विकास की आधारशिला है अच्छी सड़कें, अनवरत बिजली, घर 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 नल की योजना, हर घर में शौचालय की योजना, हर गरीब को मकान की योजना और हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध हो जाना। और यही अंतर है। 2014 के पहले चेहरा देख करके कार्य होता था। 2014 के पहले लोग विकास में भी भेदभाव करते थे क्योंकि उनकी सोच संकुचित थी, दृष्टि संकुचित थी, विकास का कोई विजन नहीं था। विजन केवल एक था और वह था कि उनका परिवार ही उनके लिए प्रदेश था, उन्हीं का परिवार ही उनके लिए राष्ट्र भी था। जब सोच परिवार की होगी तो समाज पिछड़ जाएगा, राष्ट्र पिछड़ जाएगा। और 2014 के बाद जो सरकार आई उसके लिए पूरा देश ही परिवार है। उसके लिए हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर गरीब, समाज के हर एक तबके के विकास का कार्य हो, उनका उन्नयन हो, यही उसकी ध्येय निष्ठा होती है। और इसलिए विराट दृष्टि है तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनती हैं। माननीय गडकरी जी का भाषण इसके बाद होने जा रहा है। जितना बोलेंगे उतना वे अपने हाथ से यहां देकर के चले जाएंगे। आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक सड़क ट्रांसपोर्ट के मामले में जितना कार्य नहीं हुआ होगा 2014 से 2021 के बीच, उससे ज्यादा कार्य उन्होंने करके दिखा दिया। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। 3 लाख करोड़। और बाकी नई योजनाओं के प्रस्ताव भी मांग करके उसको भी तत्काल सबको दे रहे हैं। ये मां विंध्यवासिनी का धाम है। मैं धन्यवाद दूंगा मां विंध्यवासिनी से जुड़े हुए उन सभी भक्तों को, उन सभी पुजारियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर श्री रत्नाकर मिश्रा जी को विशेष धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम के लिए अपना होटल भी दे दिया। अब भक्तों को अब परेशानी नहीं होगी। जब अब धाम बनेगा, आपने देखा होगा अभी काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम देश की जनता को समर्पित किया है। कितने लोगों ने देखा था कार्यक्रम? सभी लोगों ने देखा है। कितना भव्य बना है। कल काशी विश्वनाथ धाम में 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है। अनुमान कर सकते हैं। हर हर महादेव। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री जी आए, पहले उन्होंने गंगा जी में स्नान करके आस्था का सम्मान दिया, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया और सम्मान किसका किया? श्रमिकों का सम्मान किया, जिनके परिश्रम में, जिनके पसीने, खून और पसीने में, पुरुषार्थ में बाबा विश्वनाथ को भव्य धाम दिया, उनको सम्मान देने का कार्य, उन पर पुष्प वर्षा करने का कार्य किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को
श्रमिकों का पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? और प्रयागराज कुंभ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन किए थे। मां गंगा में डुबकी, संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले गए जिन लोगों ने स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार किया था। स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय जो हमने टॉयलेट बनाए थे उसका मॉडल भी गडकरी जी ने हमें दिया था कि गंगा जी में एक बूंद सिविर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उस समय गंगा नमामि गंगे परियोजना के मंत्री भी आप ही थे और उसका परिणाम था कि स्वच्छ गंगा, सुंदर गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी साकार किया गया। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन हुए थे और उस भव्य और दिव्य कुंभ को बनाने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने उस समय योगदान दिया था, उनके पांव प्रक्षालन का कार्य भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या इससे पहले श्रमिकों को, किसानों को, स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? तो भाइयों बहनों, जो देश अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार की संवेदना और इस प्रकार का सम्मान का भाव रखता हो, जिस देश का शासक अपने लोगों के प्रति इस प्रकार का अनुराग रखता हो और उनके श्रम की कीमत को समझता हो, उनके परिश्रम की कीमत को समझता हो, उसको दुनिया की महाताकत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा अपने श्रमिकों के परिश्रम से, अपने किसानों के खून और पसीने की कमाई से, अपने युवाओं की ऊर्जा से। और प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी सोच के शासक जब देश में हैं, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आपको कब मिलने वाला है? यहां की पर्यटन की सुविधाएं जब बढ़ेंगी। मां विंध्यवासिनी का धाम भव्य रूप लेने जा रहा है, भव्य रूप लेने जा रहा है। ऐसे भीड़ होगी। वाला विषय है कि हमारे रत्नाकर जी ने होटल तो दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय का भी व्यवस्था बनाई है। लाभ भी उन्हीं को होना है, क्योंकि अब श्रद्धालुओं की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। भारी भीड़ होने वाली है। मां विंध्यवासिनी के धाम में पहले नवरात्रि में बहुत भीड़ होती थी। अब तो मुझे लगता है कि सदैव वहां भीड़ होती रहेगी जब भव्य धाम बन जाएगा। और भव्य धाम को जोड़ने के लिए हाईवे तो बनी गए। अब गडकरी जी वाटरवे से भी, गंगा जी से भी जहाज चलाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हल्दिया से वाराणसी तक तो हो गया है। अब वाराणसी से प्रयाग के बीच में जाना है तो मिर्जापुर को कोई छोड़ थोड़े पाएगा। और यही नहीं, वाटरवे ही नहीं, अब अनुप्रिया जी जब दिल्ली से आएंगी तो उनको प्रयागराज या वाराणसी में नहीं उतरना पड़ेगा। सी प्लेन से मिर्जापुर में ही यहां पर गंगा जी में उतर जाएंगे। यहीं से फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाएंगे। समय की बचत हुई है ना, लोगों के लिए एक नया साधन भी मिल जाएगा ना। यह है विकास की सोच, बड़ी सोच, विराट सोच, बड़ा काम देती है। संकुचित सोच विकास को समेट देती है, अपने पराये का भेदभाव करती है। भाइयों बहनों, इस विराट सोच का ही परिणाम है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किस प्रमुखता के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह। और पीछे जो लोग खड़े हैं सबने ले लिया ना, मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
देखिए, एक नया कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है और पता लगा है कि जिसने वैक्सीन लिया है उनका ये वेरिएंट कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, एकदम सुरक्षित है लोग। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनका क्या करेंगे अब? जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, और जो कहते थे बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी का वैक्सीन ही कोरोना से बचाएगा भी। और इसलिए जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, क्या आप लोग उसका विरोध करेंगे? तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बताइए। भाइयों बहनों, सब कुछ तो मिला, अन्न योजना भी डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज भी अन्न का सबको प्रदान करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। राशन मिल रहा है ना? अरे दोनों हाथ जोर से उठाना चाहिए, काहे घबराते हो? जब मिल रहा है कोई छीन थोड़ा रहा है उसको, जो दी जा चुकी है उसको कोई लेने वाला नहीं है, वो तो दे दिया है, आपका अधिकार था वो दे दिया गया है। से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सके इसके लिए, और आज ढेर सारी योजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। देख रहे होंगे कितने बोर्ड लगे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं चिकित्सालय, कहीं गौशाला, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कोई अन्य स्कीम है। तमाम योजनाएं यहां पर आज लोकार्पित हो रही है। योजना का उद्देश्य एक ही है, हर एक के जीवन में खुशहाली लेके आ जाना, हर एक के जीवन को आसान बना देना। गरीब को मकान मिल जाए, गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाए, गरीब को राशन की सुविधा मिल जाए, गरीब को उज्ज्वला योजना का कार्ड मिल जाए, गरीब के जीवन में खुशहाली आ जाए, यही तो उद्देश्य है। और मुझे आपको इस बात के लिए बधाई देनी है, मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ हो गया है। बधाई अनुप्रिया जी को भी, यहाँ के मान्य विधायकों को भी, और आप सभी लोगों को। इस सत्र में वहां प्रवेश शुरू होने जा रहे हैं, और प्रवेश के साथ ही मिर्जापुर में कोई सोचता नहीं था, अनुप्रिया जी ने इतना परेशान किया, जबरदस्ती वाली जमीन ले ली सरकार की, और मेडिकल कॉलेज आज बन करके खड़ा हो गया। ये होती है विकास की सोच। विकास की सोच, जनता को सुविधा मिले, अधिकाधिक सुविधा मिले, और भाइयों बहनों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है, पहले नौकरी एक परिवार के हाथों गिरवी रख दी जाती थी, नौकरी निकलती थी और महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो नौकरी लगेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवान की लगेगी, और उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मिर्जापुर का है तो नाम नहीं कटेगा, हर नौजवान को मौका मिलेगा, हर किसान को उसकी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले क्यों नहीं मिल पाई थी, 2014 के पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसानों के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने अभी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता की घोषणा की है, वे श्रमिक कोई भी हो उनको मिलेगा। वे रिक्शा चालक होंगे, वे स्ट्रीट वेंडर होंगे, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले होंगे, पल्लेदार होंगे, वे मनरेगा मजदूर होंगे, इन सबको इसके साथ जोड़ेंगे। निर्माण श्रमिक होंगे, उनको भी इसके साथ जोड़ेंगे। सड़कों पर काम करने वाला श्रमिक होगा, उसको भी सुविधा का लाभ देने का कार्य करेंगे। वृद्धाओं को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी कर दिया गया है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को लड़ना है
होकर के लड़ेंगे और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के काम करती है तो भाइयों बहनों डबल इंजन की डबल डोज लोक कल्याण का कारक बनती है। और उसी लोक कल्याण के भाव के साथ आज यहां पर इन 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को यहां पर लोकार्पण करने के लिए माननीय गडकरी जी यहां पर आए हैं। ढेर सारी अन्य योजनाओं को भी आपको देने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और बहुत बड़ी परियोजनाओं के साथ आज वे यहां पर आए हैं। मैं एक बार फिर से प्रदेश वासियों की ओर से, मिर्जापुर जनपद के नागरिकों की ओर से माननीय श्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ साथ यहां के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, मंच पर उपस्थित हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, उन सबको इस कार्य के लिए और यहां की जनता जनार्दन को भी मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह मां विंध्यवासिनी के धाम के साथ साथ विकास की परियोजनाएं आप सबके जीवन में शुभकारी होगी, मंगलकारी होगी और आप सब इसका लाभ लेंगे और मिर्जापुर जनपद को भी विकास की उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जिसकी अभिलाषा आजादी के बाद से यहां के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद।